तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार की राजधानी कौन सी है। तो बिहार की राजधानी होगी ऑप्शन नंबर ए, पटना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को लीची का शहर कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर को लीची का शहर कहा जाता है। करेक्ट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कब बना था। तो बिहार राज्य 1912 ईस्वी में बना था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर 1912 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, हॉकी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों तक होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति का प्रतीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किस राज्य से होकर बहती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से होकर कोसी नदी गुजरती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा त्योहार मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में, करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सरस्वती पूजा किस महीने में मनाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी महीना में सरस्वती पूजा बिहार में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने मंडल हैं? तो इसका हो जाएगा सी, 10 मंडल है बिहार में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार। तो आप लोग अभी जानते ही होंगे, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, मतलब आर्टिकल? इस भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395 सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले तेल की खोज की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा कोसी बैराज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, जयप्रकाश नारायण। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, बिहार का किस क्षेत्र को गर्भगिरी कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया को गर्भगिरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।